बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय दिलवाड़ा के जैन मंदिर। यह एक यात्रा वृतांत है। बच्चों, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? भारत के प्राचीन मंदिरों की दशा क्यों खराब हुई? इन बातों पर एक बार विचार जरूर कीजिएगा। आज का पाठ परिचय है। प्रस्तुत यात्रा वृतांत में राजस्थान के एकमात्र पर्वतीय स्थल माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिरों की स्थापत्य कला का वर्णन किया गया है। विश्व प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर पर विशेष नक्काशी और पच्चीकारी के लिए जाने जाते हैं। तो आइए जानते हैं पर्वतीय स्थल माउंट आबू पर स्थित दिलवाड़ा का मंदिर के बारे में। 31 वसंत विहार, साउथ एक्सटेंशन, नई दिल्ली, 16 जून। प्रिय सखी शुभांगी, नमस्कार। हम सब यहाँ कुशल है। आशा है कि तुम भी वहाँ स्वस्थ और आनंद से होगी। शुभांगी, कल तुमने औरंगाबाद की अपनी यात्रा के बारे में इतनी अच्छी तरह मुझे फ़ोन पर बताया कि मैं देर रात तक गूगल पर वहाँ के दर्शनीय स्थलों के चित्र देखती रही। आज मैंने सोचा कि मैं अपनी माउंट आबू की यात्रा के बारे में तुम्हें पत्र द्वारा बताऊंगी। तुम जब जब मेरा पत्र पढ़ोगी तुम्हें लगेगा जैसे मैंने नहीं, यह यात्रा तुमने स्वयं की है। इस बार जैसा मैंने तुम्हें बताया था, पापा ने माउंट आबू की यात्रा की योजना बनाई। मैं और आर्यन यह जानकर कि हम गर्मी की छुट्टियों में पर्वतीय प्रदेश की यात्रा करने वाले हैं, अत्यधिक उत्साहित हो गए। पापा ने जाने के लिए टैक्सी बुक कराई। हम बस या ट्रेन से भी अपनी सीटें आरक्षित करा सकते थे, किंतु मम्मी का विचार था कि कार होगी तो हमें आसपास के स्थानों में घूमने में भी आराम रहेगा। मम्मी के प्रस्ताव को हमने सिर आंखों पर रखा। 2 दिन तो तैयारी में ही लग गए। आखिर वह घड़ी आ गई जब हम अपने साजो सामान के साथ कार में बैठ गए। वाह, क्या आनंददायक यात्रा थी। देखो, मेरे पत्र से तुम्हें मेरा रोमांच अनुभव हो रहा होगा। हम लगभग 5 घंटे का सफ़र तय करके जयपुर पहुंच गए। वहां हम एक रात के लिए चौकीधानी में रुके। दोपहर के 1 बजे हम वहां पहुंचे थे। वहां हमने राजस्थान की कला और संस्कृति का खूब लुत्फ उठाया। अगली सुबह हम माउंट आबू के लिए निकल गए। लगभग 8 घंटों का यह लंबा सफ़र गाते गुनगुनाते, भाई के साथ खेलते कब निकल गया पता ही नहीं चला। माउंट आबू राजस्थान का एक पर्वतीय प्रदेश है, यानी कि वहाँ पर पहाड़ हैं। यह समुद्र तल से लगभग 1220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत मनोहारी है। भव्य नक्की झील, चारों ओर हरी भरी पहाड़ियाँ, ठंडा मौसम, क्या नहीं था वहाँ। यहाँ वर्ष भर देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। माउंट आबू प्राचीन काल से ही देवी देवताओं का निवास रहा है। हमारी पौराणिक कथाएं बताती हैं कि किसी समय देवता यहाँ भ्रमण करने आते थे। अब चलते हैं दिलवाड़ा के जैन मंदिर की ओर। इन्हें देलवाड़ा या देवलहवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले के पर्वतीय प्रदेश माउंट आबू में है, जो अपनी वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं। इनका निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। ये 5 मंदिरों का समूह है। ये हैं विमल वसाही मंदिर, लून वसाही मंदिर, पित्त लहर मंदिर, श्री पार्श्वनाथ मंदिर और श्री महावीर स्वामी मंदिर। ये विशाल एवं दिव्य मंदिर जैन धर्म के तीर्थकरों को समर्पित हैं। यानी कि ये जो 5 मंदिर हैं, यह मंदिर जैन धर्म को प्रदर्शित करते हैं। ये मंदिर एक ही प्रांगण में स्थित हैं। पहला है विमल शाही मंदिर। यह 1031 ईस्वी में राजा भीम के मंत्री विमल शाह ने बनवाया था। इसमें जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर श्री आदिनाथ विराजमान हैं, इसलिए इसे श्री आदिनाथ मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर सभी मंदिरों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और पुराना है। शिल्पकला के इस उत्कृष्ट लंबे गलियारे में अन्य तीर्थकरों की मूर्तियां स्थापित हैं। मंडप में
48 खंबे, छत के भीतर गोल गुंबद, पत्थरों के झूलते झूमर, तोरण है। कहीं भी कोई आकृति दूसरे की नकल नहीं है। गोल भीतरी छत पर मां सरस्वती, लक्ष्मी एवं अन्य देवियां अपने अलग अलग वाहनों पर भिन्न भिन्न अलंकरणों से सजी विराजमान है। कमल की पंखुड़ियां, बेल बूटों, फल फूलों, पत्तों बेलों, पशु पक्षियों की बारीक लुभावनी आकृतियां मन प्राण को स्थिर कर देती है। शुभ माने जाने वाले कल्प वृक्ष के पत्ते पर कारीगरी तो वर्णन से परे है। आगे दूसरा मंदिर है लून व शाही मंदिर, जो नेमिनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ 22वें तीर्थकर नेमिनाथ की श्यामवर्णी मूर्ति है। यह पहले मंदिर से कई गुना अधिक सुंदर और आश्चर्य में डालने वाला है। यह 2 महामंत्रियों वास्तुपाल और तेजपाल ने बनवाया था। द्वार के खोलों, ड्योढ़ी पर बने खंभों, मूर्तियों के कारण इस मंदिर की शिल्प कला अद्वितीय है। इस मंदिर को तैयार करने में लगभग 1500 कारीगरों ने काम किया था। द्वार के तोरण, मंडप की छतें इतनी कलात्मक हैं कि हम पलक झपकाना भूल गए, मतलब देखते ही रह गए। अनेक देवियों की मूर्तियां, उनकी अष्टभुजाएं, शस्त्र, सजावटी नृत्यंगियाओं की मुद्राएं, मूर्तियों में उत्कीर्ण पौराणिक कहानियां, भीतरी छतों पर बीच में झूलते सफेद पत्थर के झूमर, इन्हें देखकर पर्यटक तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इस मंदिर में भी 10 हाथियों की मूर्तियां हैं। उन पर पड़ी पत्थर की नक्काशीदार मालाएं, रस्सियां, झूले, सब कुछ अद्भुत है। शुभांगी, हम जब पाठशाला से शैक्षिक भ्रमण पर जाते हैं तो मंदिरों को देखने में जरा भी रुचि नहीं दिखाते। हमारा यह व्यवहार बिल्कुल गलत है। संगमरमर की ऐसी नक्काशी दुनिया में कहीं नहीं है। हमारे गाइड ने बारीक से बारीक कारीगरी की ओर हमारा ध्यान खींचा। तीसरा मंदिर पित्तलहर या पीतलहर है। इसे भीमशाह ने 1525 ईस्वी में बनवाया था, जिसमें 4000 किलो की पीतल व अन्य धातुओं से बनी जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर श्री आदिनाथ जी की चमकदार ऊंची प्रतिमा विराजमान है। प्रतिमा में अधिक मात्रा में पीतल प्रयोग किए जाने के कारण इसका नाम पित्तलहर पड़ा। इसकी सुंदरता तो देखते ही बनती है। यह मंदिर भी नक्काशी से भरपूर है। चौथा है श्री पार्श्वनाथ का चौमुखी मंदिर। यह 3 मंजिला है। यह मंदिर खरतर समुदाय के संघवी मांडलिक ने बनवाया था, इसलिए इसे खतर सही मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर की बाहरी दीवारों पर ग्रे बलुआ पत्थर से खोदकर मूर्तियां बनाई गई हैं, जो अद्भुत और अविश्वसनीय है। 5वां मंदिर जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थकर भगवान श्री महावीर स्वामी को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 1582 ईस्वी में हुआ। यह मंदिर अन्य मंदिरों की अपेक्षा छोटा है, परंतु इनकी दीवारों और भीतरी छतों पर भी अनूठी चित्रकारी है। शुभांगी, इन मंदिरों की अनूठी शिल्पकला हमारी धरोहर है। हमारी पाठशाला में चित्रकला, लकड़ी पर नक्काशी, मिट्टी के बर्तन बनाना आदि कलाएं सिखाई जाती है, किंतु पत्थर तराशने की कला नहीं। पापा ने बताया कि इस कला के लिए सदे हुए हाथों की आवश्यकता होती है, यानी हर कोई इस कला के बारे में नहीं जानता। सचमुच दिलवाड़ा के जैन मंदिर देखना मेरे जीवन का सबसे यादगार दिन था। मम्मी को लूनवासी मंदिर की शिल्पकला भाव विभोर गई, तो आर्यन को 5वें मंदिर की चित्रकारी। तुम्हें इस अनूठी यात्रा के कौन से दृश्य अच्छे लगे, मुझे ज़रूर बताना। अगले दिन हमने माउंट आबू के जो दर्शनीय स्थल देखे और खरीदारी की, वह तो मैं तुम्हें फ़ोन पर बता ही चुकी हूँ। शुभांगी, मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन तुम भी सफ़ेद संगमरमर पर उत्तीर्ण इस अनूठी और बेजोड़ शिल्पकारी को देखने ज़रूर जाओगी। अंकल आंटी को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारी सखी श्रुति। तो बच्चों, डॉक्टर मीनाक्षी अग्रवाल ने इस पत्र के माध्यम से बताया कि हम जब भ्रमण करते हैं तो हम सिर्फ
घूमते हैं, लेकिन मंदिरों की नक्काशीकारी या मंदिर की चित्रकला, मूर्ति कला को नहीं पहचानते। लेकिन जब हम भ्रमण करें, घूमें, तो हमें एक एक चीज को बारीकी से देखना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि इसको बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी। बच्चों, कभी आपको मौका मिले तो यहाँ माउंट आबू जाकर इन जैन मंदिरों को जरूर देखना। यह कहानी लिखी है डॉक्टर मीनाक्षी अग्रवाल ने। आइए जानते हैं इनके बारे में। डॉक्टर मीनाक्षी अग्रवाल का जन्म 27 मार्च 1964 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में हुआ था। ये लगभग 3 दशकों से हिंदी अध्ययन, अध्यापन, साहित्य, शैक्षिक पुस्तकों के लेखन, संपादन कार्य से जुड़ी हुई हैं। इनकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें बच्चों के लिए शब्दकोश, पाठ्य पुस्तकें, व्याकरण पुस्तकें, कहानियों, कविताओं की पुस्तकें विशेष है। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।